Hello guys, so today we will see energy. Okay, this is a small topic. After that we have two types of energy in a brief. Okay, so what is meant by energy? So energy is what? Capacity of body, okay, to perform a work is called as a energy. Okay, capacity of body, okay, body की capacity to perform, to do any kind of work is called as energy. ये simple definition है, ठीक है. What is the unit of energy? So unit of energy is similar to the unit of work. Okay, तो हम लोग को unit of work तो पता है, that is joule and erg. This is SI unit, right? This is CGS unit. Okay, so SI unit of work is joule, तो यूनिट ऑफ एनर्जी एसआई का जूल ही है. यूनिट ऑफ वर्क सीजीएस कितना है, कौन सा है, अर्ग. तो सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो अर्ग. ठीक है. सो एनर्जी का इतना शॉर्ट इंफॉर्मेशन था. उसके बाद में विल हैव टू सी विच आर द टाइप्स और विच आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने दिए 7. ओके, बहुत सारे हैं. ओके, तो हम लोग ने एग्जाम्पल के तौर पे खाली इतने ही दिए हैं. तो मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी, बाद में हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैग्नेटिक. ओके, तो उसके बाद मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वन, ओके, दीज आर द एग्जाम्पल. अगर आपको कोई भी पूछता है कि विच आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यू कैन राइट इट डाउन. But if anyone asks you, write the two forms of mechanical energy, then there are two in our syllabus for 9th standard. कि mechanical energy के दो फॉर्म यहाँ पे है, potential energy and kinetic energy. ठीक है. and potential and kinetic energy के ऊपर हम लोग को brief है, मतलब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. ओके, और उसके फॉर्मूले भी कैसे कैलकुलेट करने हैं वो भी दिए हुए हैं. होप सो आपको अगर ये समझा है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज. सो नाउ लेट्स सी काइनेटिक एनर्जी. ओके, सो काइनेटिक एनर्जी क्या है? सो द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन. ओके, ऑब्जेक्ट के मोशन के वजह से जो एनर्जी वो ऑब्जेक्ट में रहती है, दैट इज कॉल्ड एज अ काइनेटिक एनर्जी. Kinetic energy of that object. ठीक है. Let me repeat again. The energy which an object has, because of its motion. Okay, उसके मोशन के वजह से उसको जो एनर्जी रहती है, that is called as a kinetic energy. Okay, so in short क्या है? So work done क्या है? Is the kinetic energy gained by the object. तो वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन उतना हुआ कि काइनेटिक एनर्जी वो ऑब्जेक्ट ने जितना गेन किया उतना वर्क डन हुआ. ठीक है. लेट मी गिव द डिस्क्रिप्शन अबाउट इट. सो वर्क डन बाय द फोर्स. ओके, वर्क डन बाय द फोर्स टू डिस्प्लेस ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. तो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने के बाद वो क्या होता है? आगे डिस्प्लेस होता है. ओके, और इट क्रॉसेस सम डिस्टेंस. ओके, and it crosses some distance s. Let me repeat again. So work done by force. Okay, force के वजह से जो work done होता है, and by applying that force, what happens? To displace the stationary object through a distance s. Okay, force apply करना है to displace the stationary object through distance s. उससे क्या होगा? work done होगा. That work done is the kinetic energy gained by the object. ओके, वो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आ जाता है? एक मोशन आ जाता है. वाई मोशन आता है? बिकॉज वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट एंड दैट ऑब्जेक्ट इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड. ओके, नाउ आई एम टीचिंग, राइट? मीन्स व्हाट? आई एम डूइंग सम काइंड ऑफ मूवमेंट्स. तो मेरे हैंड में अभी कौन सा मूवमेंट है? इट्स काइंड ऑफ आई एम मूविंग माई हैंड. तो ये काइनेटिक एनर्जी आपको दिख रहा है कि माई फिंगर इज मूविंग, राइट? सो इट इज इन काइनेटिक एनर्जी. इट इज शोइंग काइनेटिक एनर्जी. Why it is showing kinetic energy? Because I am applying force on my finger, okay, and so that it is getting displaced. So ये क्या है? It is showing energy, expression of energy. तो expression of energy हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? Work done. So work done is nothing but kinetic energy gained by the object.
ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट ने जो काइनेटिक एनर्जी गेन किया है दैट इज नथिंग बट वर्क डन। ओके, एंड वर्क डन आपको पता है, अप्लाई फोर्स अप्लाई करने के बाद उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, नाउ ये कॉन्सेप्ट आपको समझा है। तो वर्क डन इज व्हाट? वर्क डन इज द काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट, करेक्ट। वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी किसका? ऑब्जेक्ट का, वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो ये आपको समझे। तो काइनेटिक एनर्जी का हम लोग के डॉट ई डॉट शॉर्ट फॉर्म लेंगे। ओके, एंड वर्क डन का आपको फॉर्मूला पता है, सिंपल फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है एफ इंटू एच। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ इंटू एच हम लोग लिख सकते हैं, बट दिस इज नॉट द फाइनल फॉर्मूला, विल हैव टू डिड्यूस द फॉर्मूला आउट ऑफ दिस। ठीक है, सो इतना नोट डाउन करके रखो, हम लोग को आगे जाना है कि व्हाट इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फाइनल फॉर्मूला, लेट मी शो यू द टारगेट। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, m क्या है? मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, v इज द वेलोसिटी, और उसका स्क्वायर लेना। सो दिस इज आवर टारगेट। हम लोग यहां तक पहुंचे, फ्रॉम दिस विल हैव टू रीच ओवर हियर। ठीक है, सो हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर, पहले नोट डाउन करके रखना। तो गाइस, हम लोग ने थोड़ी देर पहले काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट देखा था। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड हमारा टारगेट है कि हम लोग को ये फॉर्मूला से आगे काइनेटिक एनर्जी का फाइनल फॉर्मूला रिड्यूस करना है, दैट इज हाफ mv स्क्वायर। तो दिस इज अवर टारगेट, राइट। और हम लोग यहां तक पहुंचे थे। तो दिस टू दिस जाने के लिए हम लोग को पहले एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी समझना है। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी समझने के पहले हम लोग को पहले तो काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड जो कोई भी वैल्यूज है विल हैव टू गेट फैमिलियर विद दैट। ठीक है, तो सपोज ओके, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, आप कंसिडर करो कि बॉल है, स्टेशनरी है, ओके, रेस्ट पोजीशन में है ये बॉल, ओके, मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो इसका वेलोसिटी क्या रहेगा? 0 रहेगा। ओके, इसको हम लोग जाते हैं, पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी है, स्टेशनरी है मतलब वो हिल नहीं रहा है, सो उसका मोशन है दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, m पर s, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो यहां पे हम लोग ने क्या किया? वी आर गिविंग फोर्स, इफ वी अप्लाई फोर्स ऑन इट, तो हम लोग कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? F। ओके, बाय अप्लाइंग फोर्स ये जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वो क्या करना स्टार्ट होगा? मूव होना स्टार्ट होगा। मतलब हम लोग को डिस्प्लेसमेंट तो होगा, दैट इज वी आर अवेयर। ओके, बट हम लोग जब इसको क्या करेंगे? पुश करेंगे, दैट टाइम पहली तो चीज इट इज इन अ रेस्ट पोजिशन। बाय अप्लाइंग फोर्स ओनली, ओके, दिस ऑब्जेक्ट विल एक्सेलरेट। एक्सेलरेट मतलब क्या होना? एक स्पीड से दूसरे स्पीड में जाना, या फिर एक वेलोसिटी से दूसरे वेलोसिटी में जाना। एक वेलोसिटी क्या है इसका? 0 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, बट दैट इज 0 एंड इट हैज टू गो, ओके, बाय अप्लाइंग फोर्स इट विल गो टू नॉन जीरो फोर्स। नॉन जीरो फोर्स मतलब क्या हुआ? स्पीड तो चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज हुआ। वेलोसिटी चेंज होना मतलब क्या है? एक्सेलरेशन होना। और आपको पता है ये एक्सेलरेट करने के लिए, मतलब इसको मोशन में लाने के लिए हम लोग को फोर्स अप्लाई करना ही है। फोर्स अप्लाई करने के बाद ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक्सेलरेट होता है। एक्सेलरेट मतलब पुश, आगे पुश होता है, मतलब उसके स्पीड में चेंजेस होते हैं। ओके, ये एक्सेलरेशन होने के लिए कुछ तो टाइम लगा रहेगा। ओके, और ये ट्रांसफर होने के लिए भी कुछ तो टाइम लगा रहेगा। ठीक है, तो हम लोग को टाइम भी कंसिडर करना कि ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां पे जाने के लिए इट हैज टेकन सम टाइम। ठीक है, ऑल्सो ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। तो ये पोजीशन से ये पोजीशन में जो गया है वो डिस्टेंस कवर किया है, तो वो डिस्टेंस क्या है? s। एंड वन मोर थिंग, पहले तो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी में था, मतलब 0 मीटर पर सेकेंड था, बट व्हेनेवर वी अप्लाई फोर्स ये एक्सेलरेट होता है। एक्सेलरेट होता है मतलब इसका स्पीड चेंज हुआ। स्पीड चेंज हुआ मतलब अभी का जो स्पीड है वो नॉन जीरो रहेगा। अभी का मतलब करंट, एंड करंट मतलब ही फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या है?
नॉन जीरो, यहाँ पे मैंने इक्वल टू के यहाँ पे क्या किया है, एक लाइन मारा है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये जीरो नहीं है। ओके, मतलब 0 टू नॉन जीरो गया है, मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी है स्टार्टिंग का, दिस इज करंट मतलब फाइनल का वेलोसिटी। ठीक है, अगर आपको ये पूरा डायग्राम समझा है तो हम लोग यहां पे जाते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, मतलब इसको कुछ तो वजन रहेगा, वजन वेट इज अ रॉन्ग वर्ड बेसिकली, यहाँ पे हम लोग मास कंसिडर करेंगे, बट हम लोग वजन पे फैमिलियर है, दैट्स व्हाई मैंने वहां पे ये वर्ड यूज किया। सपोज m इज मास ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, वस्तुमान। ठीक है, मराठी में हम लोग बोलते हैं m इज द मास ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, इसको कुछ तो वस्तुमान रहेगा, कुछ तो मास रहेगा, सो हम लोग उसको m से इंडिकेट करेंगे। हम लोग को इसका मास पता है क्या, नहीं, ये 1 किलो है, 2 किलो है, 500 ग्राम है, वी डोंट नो। तो हम लोग को अगर नहीं पता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, लीटर असाइन करते हैं। तो ये m इज द मास ऑफ दैट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, और ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे हम लोग ने क्या किया, अप्लाई किया फोर्स, तो ये क्या हो गया, मोशन में गया, तो वही आगे दिया है, एंड मूव्स बिकॉज ऑफ द अप्लाइड फोर्स। कौन मूव हो रहा है, मास नहीं, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जब मूव हो तो अलॉन्ग विथ मास ही जाएगा, बट ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है बाय अप्लाइड फोर्स। ठीक है, u क्या है, इट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो आपको पता है ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी पोजीशन पे है तो इट विल नॉट मूव। ठीक है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी, बट ऑब्वियस दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, F is what? We have applied force on that one. So F will become applied force. Applied force on what? Applied force on object. Applied force on object. Now, applied force क्या करता है? Object को accelerate करता है. Applied force accelerates the stationary object. तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट किया है ना, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, सॉरी, ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ओके, तो एक्सेलरेशन अकर हुआ इसके अंदर, टाइम टेकन फॉर एक्सेलरेशन। ओके, यू था इनिशियल वेलोसिटी, इससे नॉन जीरो में जाने के लिए, नॉन जीरो की स्पीड में जाने के लिए, वो स्पीड चेंज होने के लिए इट हैज टेकन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ओके, मैं डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका बात नहीं कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम तक चला, मतलब 5 सेकेंड चला, वो फिर इतने मीटर गया, दैट वी आर नॉट डिस्कसिंग। हम लोग क्या बात करें, टाइम टेकन फॉर एक्सेलरेशन, मतलब 0 टू नॉन जीरो जाने के लिए हाउ मच टाइम इट हैज टेकन, तो ये टाइम यहां पे है, मतलब एक्सेलरेशन वाला टाइम। v इज द वेलोसिटी, वो वेलोसिटी कब मिलेगा हम लोग को, v कब मिलेगा, जब हम लोग उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। वेलोसिटी बिकम्स ऑन अप्लाइंग फोर्स। ओके, s, तो बट ऑब्वियस ये कौन सी वेलोसिटी रहेगी, फाइनल। ठीक है ना, तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी बिकम्स ऑन अप्लाइंग फोर्स एंड दैट इज फाइनल वेलोसिटी। ओके, कीप इन माइंड। s इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यहां से ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक गया। ओके, अब जाके स्टॉप हुआ, तो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एंड वर्क, W वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट। अगर हम लोग को ये सभी चीजें पता है तो ही हम लोग अभी आगे जाते हैं। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। सो नाउ गाइस, हम लोग ने सबका वैल्यूज एंड उसका मीनिंग तो अंडरस्टैंड कर लिया बाय विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सप्रेशंस। ओके, हम लोग का पहला फॉर्मूला ये है, हम लोग को पहुंचना है वहां पे। ओके, जैसे कि हम लोग को पता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड वी आल्सो नो वर्क इज आल्सो कॉल्ड एज अ, मींस इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, काइनेटिक एनर्जी हम लोग को ध्यान में रखना है कि वर्क ही है, बिकॉज हम लोग ने प्रीवियस थोड़े मिनट पहले ही हम लोग ने कवर किया था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क एंड वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग को क्या करना है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से हम लोग को यहां तक पहुंचना है, तो हम लोग को पहले फोर्स का फॉर्मूला एंड डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लाना है। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि हम लोग कैसे वो निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, यहां पे क्या मेंशन किया, सेकेंड लॉ, किसका, न्यूटन का। ओके, मोशन का सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या बताता है,
फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन न्यूटन का जो फर्स्ट चैप्टर में है, अगर आपको नहीं पता है जस्ट सी माय प्रीवियस वीडियोस ऑफ फर्स्ट चैप्टर, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज पॉइंट नंबर 1। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो यहां पे देखो, यहां पे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन अलग है, इक्वेशन ऑफ मोशन अलग है, ये भी वी हैव कवर्ड इन अ फर्स्ट चैप्टर ओनली। सो क्या है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो हम लोग ने फोर्स का फॉर्मूला यहां पे लाया और यहां पे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लाया है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है इट इज ऑफ टी ओनली, ओके, ए का नहीं है। बट हम लोग को पता है कि ये केस में जो हम लोग को u मिला है, दैट u का वैल्यू इज 0, तो यहां पे u क्या हो जाएगा? 0। तो 0 इंटू टी, 0 इंटू टी क्या रहता है? 0, क्योंकि यहां पे t का वैल्यू 1000 रहने दो या फिर 1 करोड़ रहने दो, वैल्यू विल बिकम 0 ओनली। मैं यहां पे नॉर्मली वैसे ही लिखता हूं जैसे था, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सिंस द u का वैल्यू 0, तो 0 इंटू एनी वैल्यू विल बिकम 0, तो s का s नीचे, इक्वल टू का साइन इक्वल टू के, यहाँ पे ut का वैल्यू 0 प्लस का साइन प्लस एंड हाफ एटी स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। एंड ये अगर आपको समझा है देन यहां से s इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर ही रहेगा, राइट। 0 को हम लोग रिमूव कर देंगे, तो s इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर, एंड इसको हम लोग ने इक्वेशन नंबर 2 दिया। तो फोर्स का हम लोग ने फॉर्मूला निकल के इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया। डिस्प्लेसमेंट का हम लोग ने इसके बेसिस पे एक छोटा सा फॉर्मूला निकाल के इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। ओके, ये फॉर्मूला ही है, ये भी एक फॉर्मूला ही है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, वर्क का जो फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स को निकाल के, मतलब F को निकाल के हम लोग यहाँ पे एम प्लेस कर देंगे, और S को निकाल के हाफ एटी स्क्वायर यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो वही यही फॉर्मूला को यहाँ पे लिख कर F को मैंने रिप्लेस कर दिया m इंटू ए। ओके, लेट मी गिव अ ब्रैकेट टू देम। तो ये एम ए जो है वो फोर्स है, हाफ एटी स्क्वायर जो है वो एस है, तो एफ इंटू एस, मतलब इनके वैल्यूज पुट कर दिए। नाउ अभी हम लोग को इसको सॉल्व करना है, तो एम इंटू ए इंटू हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, तो सभी इंटू में ही है, मल्टीप्लीकेशन में ही है, तो हम लोग इनको चेंज कर सकते हैं उनके प्लेसेस। तो एम ऐसे ही रखा, हाफ को मैंने बाहर लेके आया, ए एंड ए इंटू ए कर दिया इंटू टी स्क्वायर। तो a इंटू ए क्या रहता है? ए स्क्वायर एंड टी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर मतलब 80 को मैंने ब्रैकेट में लेके उनका स्क्वायर ले लिया नीचे, तो इनका ही मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दिया। हाफ को मैं अगेन शिफ्ट कर दिया एम की ए साइड पे और एम को यहाँ पे लेके आया। ओके, इक्वल टू के यहाँ पे नहीं, इक्वल टू के ए साइड में ही सब कुछ मैंने डिस्प्लेस कर दिया। ओके, उनके पोजिशन चेंज कर दिया। तो हाफ इंटू एम इंटू ए टी स्क्वायर, हम लोग टारगेट के यहाँ पे पहुंच रहे हैं। हाफ तो हम लोग को मिला, एम भी हम लोग को मिला, 80 स्क्वायर हम लोग को v स्क्वायर चाहिए, मतलब हम लोग नजदीक है, हम लोग को खाली 80 को कहीं से तो हटा के v लाना है, ठीक है ना। वो भी फॉर्मूला के ऊपर ही बेस्ड है, वी कैन नॉट डायरेक्टली गो लाइक दिस। अगर आपको ये तीनों हम लोग ने 1, 2 और 3 तीनों इक्वेशन हम लोग नोट करके रखने हैं हमको। ओके, प्लीज राइट इट डाउन। सो गाइस, हम लोग ने जो पहले लिखा था आपने नोट डाउन कर लिया है, तो दिस इज द समरी। हम लोग का पहला फॉर्मूला ये था, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोग ने फोर्स का फॉर्मूला ले लिया, देन डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ले लिया, देन वर्क के यहाँ पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को निकाल के उनके फॉर्मूले यहाँ पे पुट फोर्थ कर दिया। फाइनली हम लोग को थर्ड इक्वेशन में W इज इक्वल टू हाफ एम ब्रैकेट का 80 स्क्वायर, ओके, ब्रैकेट में 80 का ओके स्क्वायर, ब्रैकेट का स्क्वायर हम लोग को यहाँ पे वैल्यू मिला था। ओके, हम लोग का टारगेट ये है हाफ एम वी स्क्वायर, हमारे पास हाफ एम तो आया है, ओके, 80 ने वी स्क्वायर नहीं है, तो 80 हमारे पास है, तो हम लोग को कैसे भी करके इसको निकाल के वहां पे v लाना है बाय द इक्वेशन, ओके, विद अ प्रॉपर लॉजिक। तो यूजिंग न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे कि हम लोग को न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ओके, दिस इज द वेलोसिटी टाइम रिलेशन इक्वेशन, ठीक है। सो v इज इक्वल टू, जैसे कि हम लोग को पता है, वी आर अवेयर कि u इज इक्वल टू 0 बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट वाज 0 ओनली, ओके, दैट्स व्हाई u विल बिकम 0, ठीक है, एंड 80,
Okay, so let me write by another color. This is 0 into 80. So 0 plus any value, it will become this value. तो v is equal to 80. ओके, फाइनली हम लोग को 80 मिला है. तो अगर हम लोग v का स्क्वायर ले ले तो 80 का भी स्क्वायर हो जाएगा. दैट्स व्हाई v स्क्वायर इज इक्वल टू 80 का स्क्वायर. अभी आप बोलोगे सर ये क्यों लिया? तो ये लेने के पीछे का लॉजिक यही है कि हम लोग को 80 स्क्वायर को रिप्लेस करना. दैट्स व्हाई हम लोग ने क्या किया, 80 तो था हम लोग को मिला v का वैल्यू, v इज इक्वल टू 80 तो मिला. ओके, किसके लिए? जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी में है, मतलब एकदम रेस्ट पोजीशन पे है एंड हम लोग उसको मूव कर रहे हैं, तब जाके उसका u तो 0 ही रहेगा, तो उसका v क्या आएगा, 80. ठीक है, बट हम लोग का टारगेट है 80 स्क्वायर लाना. ओके, तो हम लोग ने क्या किया, v का स्क्वायर रख दिया, 80 स्क्वायर आ गया. अभी हम लोग क्या करना है, ये 80 स्क्वायर को हटाना है, यहाँ पे v लेके जाना है. दैट्स इट. तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, तो ये 3 वाला इक्वेशन, जो 3 वाला इक्वेशन में हमारे पास क्या था, w था. ठीक है, हाफ का हाफ है, लेट मी राइट, हाफ का हाफ है, m का m है, खाली 80 स्क्वायर जो है, 80 स्क्वायर को हम लोग निकाल देंगे और यहाँ पे v स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, अब ब्रैकेट में भी रख सकते हो और विदाउट ब्रैकेट भी रख सकते हो, ये स्क्वायर v का ही रहेगा. तो हम लोग को w इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर तो मिला. ओके, बट हम लोग को एक पता है, वर्क डन इज द काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी गेन बाय एन ऑब्जेक्ट. ये हम लोग ने पढ़ा था, राइट? हम लोगों ने कवर किया था, मैंने इसको हाईलाइट किया था, बाद में ये वाले लाइन को हाईलाइट किया था, राइट? वर्क डन इज द काइनेटिक एनर्जी गेन बाय एन ऑब्जेक्ट, वो तो हम लोग को पता है. हेंस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू, वर्क का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर. तो ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो ए इज इक्वल टू सी. हेंस के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. ओके, तो हम लोग को फाइनल फॉर्मूला मिला, हम लोग का टारगेट अचीव हुआ. ओके, प्लीज राइट इट डाउन. ओके, एंड लिसन वन थिंग, ये समरी है. ओके, मेरा व्हाइट बोर्ड शॉर्ट है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे समरी लिखा था, बट यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम हियर. जैसे आप लोगों ने पहला लिखा है, तो यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स. ठीक है, टिल दिस वन. ठीक है, ये समरी खाली आपके ध्यान में रखने के लिए था कि हम लोग कहाँ पे थे. ओके, प्लीज राइट इट डाउन. थैंक यू.